परसों 6 तारीख को प्रातःकाल हवन होगा और उसके बाद भंडारा होगा। तो हवन के लिए हवन सामग्री और घी आप अवश्य लेकर के आए। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आज ही कि हम हवन वैसे नहीं करवा पाएंगे जैसे यहाँ मैंने जो प्रथा देखी है उस प्रथा के अनुसार मैं हवन नहीं करा पाऊंगा कि आप पीछे अखबार लेकर के बैठ जाए, हवन सामग्री उसमें जब हम सुहा बोले उसमें डालते रहें और बाद में वो हवन सामग्री उठा के हवन की अग्नि के अंदर डाल दें। ये प्रथा मैं नहीं अपना पाऊंगा क्योंकि ये प्रथा राक्षसों की है, राक्षसी प्रवृत्ति है। ये भगवान शिव जब माता सती का दहन हुआ था, माता सती ने अपने प्राणों को त्यागा था और दक्ष का यज्ञ विनाश हुआ था, तो दक्ष के यज्ञ में ये प्रतिज्ञा की गई थी। भगवान शिव ने कहा था कि मेरा अंश कहाँ होगा, तो ये कहा गया था कि स्वाहा बोलते हुए जो हवन सामग्री यज्ञ के कुंड से बाहर गिरेगी वो सब आपके गणों की होगी। और भगवान शिव के गण आप जानते हैं कौन है, भूत प्रेत आदि हैं। वो सामग्री उनके मुख में जाती है और हम लोग करते क्या हैं, एक यश कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे लोगों को हाँ तुम भी सामग्री ले लो, तुम भी ले लो, बहन जी तुम भी ले लो, माता जी तुम भी ले लो, बेटी तुम भी ले लो, और वो अखबार रख लो उसमें डालती रहो और बाद में उठा के वो प्रेतों के मुख से निकली हुई प्रेत आहुति वो उठा करके भगवान के मुख में डाल दो। तो ये बजाय पुण्य के पाप का कार्य होता है। तो मैं ये नहीं करा पाऊंगा। मेरा ये धारणा रहेगी कि हवन पे जो लोग आएंगे पहले मैं उनको बिठाऊंगा जो जोड़े के साथ होंगे, 5-5 करके बिठाऊंगा, उनसे 21 या 31 जैसी सामग्री की व्यवस्था होगी उसके अनुसार उनसे आहुतियां डलवाऊंगा, उनको उठा दूंगा, फिर दूसरे लोग आगे आएंगे और जब जोड़े समाप्त हो जाएंगे फिर जो सिंगल है वो उनसे इसी तरह से 11, 21 या 31 आहुतियां डलवा करके यज्ञ को पूर्ण करेंगे। तो ये ज्ञान की चर्चा है कि इस तरह से सामग्री आप लोग अगर कहीं हवन करते हो और ये सोच करके कि हम अखबार में डाल करके स्वाहा स्वाहा बोलते हैं हमें बोलने बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी, तो ये आप अधर्म का कार्य कर रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म में इसका कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि आप शिव पुराण पढ़िए जिसमें माता सती ने प्राण त्यागे हैं, वहाँ पर ये व्यवस्था की गई थी कि जो स्वाहा बोलते हुए हवन सामग्री अग्नि से बाहर गिरेगी वो प्रेतों के मुंह में जाएगी। और आप सोचिए आप स्वाहा बोलते हुए हवन सामग्री बाहर डालते हैं अखबार में, बाद में उस सामग्री को उठा करके अग्नि में डाल देते हैं। अग्नि देवताओं का मुख है, तो देवताओं को प्रेतों के मुंह से झूठ निकली हुई देवताओं को डाल करके आप आपके भागीदार बनते हैं। एक बात। दूसरी बात, पितर पक्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप तर्पण वगैरह करते हैं। मैं आपको एक बता दूं, ये जो बीमारियां चल रही है ना आजकल, अल्सर की, कैंसर की और ये रीढ़ की हड्डियों की, ये जो बीमारियां चल रही है क्यों चल रही है, इनका एक बहुत बड़ा कारण है जो हम लोग दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। जब कोई ग्रहण पड़ता है तो उसमें खाने पीने की वस्तुओं में क्या डाला जाता है, कुसा। लेकिन आजकल मंदिरों में बैठे हुए पंडितों ने प्रथा चला दी कि तुलसी के पत्ते डाल दो या दुबड़ा डाल दो तो भी ये दोष समाप्त हो जाता है। अरे आप हिंदी में एक बात समझ लीजिए, मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा, ज्ञान की बात है इसलिए हिंदी में समझ लीजिए। केमिस्ट की दुकान के अंदर हर दवाई किसी न किसी रोग के नाश के लिए रखी होती है। केमिस्ट की दुकान में हर दवाई किसी न किसी रोग के नाश के लिए रखी होती है। लेकिन आपको पेट में दर्द है और आप वहां जाकर के अपनी मनमर्जी से उठा के कैंसर की दवाई पी लो तो आप पेट दर्द नहीं ठीक होगा, आपका प्राणांत हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप अपने रोग को डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर आपको बताएगा, आप केमिस्ट के पास जाएं, वो आपको दवाई देगा, वो दवाई आप खाएंगी तो आपको फायदा होगा। अपनी मर्जी से आप इलाज करने लग जाओगे तो मरोगे, जिंदा नहीं रहोगे। तो कुसा की जगह ये तुलसी पत्र का महत्व बहुत है। ये मैं मानता हूं कि तुलसी भगवान की पत्नी है, बहुत महत्व है, लेकिन ग्रहण में उसका कोई लिंक नहीं है। ये मैं व्यास गतिज कह रहा हूं, जो ब्राह्मण इस बात को कहे कि तुलसी दल डालने से ग्रहण का दोष खत्म होता है, मैं उसके साथ बहस करने के लिए तैयार हूं। जो ब्राह्मण ये कहता है कि दूर्वा डालने से ग्रहण का दोष समाप्त होता है, मैं उसके साथ बहस कर सकता हूं। ग्रहण के समय में भरा हुआ जल, दाल, बनी हुई सब्जी, दूध, इन चीजों में कुसा डालनी चाहिए, नहीं तो आप इन रोगों से ग्रसित हो जाएंगे एक दिन। और ये असाध्य रोग हैं, इन रोगों
इलाज नहीं है, दवाई लेते रहोगे तो ठीक, दवाई बंद करनी तो फिर उसी परेशानी में चले जाओगे। तो कुसा अवश्य डालें, और कुसा सिर्फ एक दिन उखाड़ी जाती है, हम आपको बता दें। कुसा उखाड़ी जाती है भादों की अमावस्या को। भादों की अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या बोलते हैं। हमारे आश्रम में, जहां हम गुरुकुल में आश्रम में पढ़ते थे, भादों की अमावस्या वाले दिन प्रातः से लेकर के संध्या तक भोजन नहीं प्राप्त होता था हम लोगों को, जितने भी विद्यार्थी थे वहां पे। क्योंकि हमारे आचार्य चंद्र प्रकाश गुरु जी नहाने के बाद, स्नान, गंगा स्नान कराने के बाद सभी विद्यार्थियों को खेतों में भेज देते थे, जंगल में, खेतों में, जाओ और कुसा बीन करके लाओ। एक एक पौधा कुसा का उखाड़ उखाड़ करके कुसा इकट्ठी करते थे। फिर उन कुसाओं की छोटी छोटी गांठें बना बना करके, और गांव के लोग आते थे, वो आश्रम से ग्रहण के समय या पूजा के लिए एक एक गांठ नाम के ले जाते हैं। और कुसा ऐसे नहीं उखाड़ी जाती है, कुसा मंत्र के साथ उखाड़ी जाती है। भादों की अमावस्या को भी उसका मंत्र है कि पहले हम हाथ जोड़ते हैं कुसा के ओम, फिर उसको पकड़ते हैं तो कहते हैं हुम, और फिर जब उसको खींचते हैं तो कहते हैं फट, ओम हुम फट, ये कहकर के कुसा उखाड़ी जाती है। वो कुसा ग्रहण के समय अगर पानी में डाली जाए, दूध में डाली जाए, बनी हुई सब्जी या दाल में डाली जाए, तो वो चीजें दोष कारक नहीं रहती, उनका दोष समाप्त हो जाता है। और नहीं तो ये चीजें आपको बीमारियां देंगी। ये हम आपको व्यास गद्दी से कह रहे हैं। मेरा फर्ज है कि हम यहाँ ज्ञाति पे बैठे हैं, तो आपको ज्ञान की चर्चा, जो उसमें लिखा गया है पेपर में कि भागवत ज्ञान महायज्ञ, तो ज्ञान की बात आपको बता रहे हैं। मानो या ना मानो, ये आपकी सिरदर्दी हमारी, हमारा कर्म है आपको बताना। भादों के अमावस पे ब्राह्मण ढूंढने से नहीं मिलते हैं, क्योंकि सभी ब्राह्मण प्रातः काल होते ही खेतों में चले जाते हैं, कुसा बीनते हैं। कुसा को इकट्ठा करके ला करके उसकी छोटी छोटी गांठें बनाते हैं, जो उनके अपने यजमान होते हैं, उनके घरों में वो गांठें स्वयं पहुंचाते हैं, या यजमानों से कह देते हैं गांठ आकर के ले जाओ। जब भी आपके घर में कोई विवाह शुभ कार्य होगा, कोई हवन यज्ञ पूजन पाठ होगा, कोई अकर्म हो जाए, भगवान ना करे किसी बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसके उस समय के लिए ब्राह्मण कुसा लाना अगर भूल गया हो तो आपको कुसा उसने दे रखी है, उस कुसा से काम चलाया जाता है। ग्रहण के समय वो कुसा इन चीजों में डाली जाती है, और तब हमारे रोग दूर होते हैं। लेकिन हम आज तुलसी, पंडित जी वो उन्होंने बताया था तुलसी के पत्ते डाल लेना। अरे पेट दर्द है, कैंसर की दवाई पी लो ना, ठीक हो जाओगे। जाओ केमिस्ट की दुकान पे, देखिए आप ठीक हो जाओगे, मरोगे। तुलसी के पत्तों का अपना महत्व है, दूर्वा का अपना महत्व है, लेकिन कुसा का अपना महत्व है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कुसा डालनी चाहिए, और वो भी भादों की अमावस्या को उखाड़ी हुई कुसा, जो अभिमंत्रित हो, मंत्रों के साथ उखाड़ी गई हो, उस कुसा को डालना चाहिए। अगर कभी ग्रहण पड़े और आपको कुसा की जरूरत पड़े, तो आप हमारी कमलेश बहन जी से संपर्क कर लेना, वो आपको बता देंगी, मेरे यहां मिल जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कथा की ओर चलते हैं। काली नाग का दमन हुआ है। इधर ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि कैसा ग्वाला है जो ग्वाल वालों के साथ बैठ करके झूठा भोजन करता है। ब्रह्मा जी ने भगवान की माया से विमोहित हुए हैं। ब्रह्मा जी भगवान की माया से मोहित हो गए हैं, क्योंकि माया वो चीज है जो संसार को नचाती है। इसने तो अपने पति को भी नहीं छोड़ा, माया ने अपने पति को भी नहीं छोड़ा। माया कहते हैं लक्ष्मी को, और मायापति कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने एक बार लक्ष्मी जी से कहा, माया तुम बड़ी चंचल हो, तुम किसी को भी नहीं छोड़ती हो, लेकिन मेरे ऊपर कभी तुम्हारी दाल नहीं गली। भगवान विष्णु ने, माया लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु इतना अहंकार मत करिए, मेरे चक्कर में पड़ोगे तो नाचोगे। भगवान विष्णु ने कहा, माया दुनिया तुम्हारे चक्कर में पड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। तब तक क्या देखते हैं कि भोले शंकर
भस्मासुर को वरदान दे रहे हैं। भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने वरदान दे दिया। नारद जी ने देखा ये दुष्ट तो साधु संतों के ऋषियों मुनियों के सिर पे हाथ रखेगा, कहेगा भस्म, और वो भस्म हो जाएंगे। नारद जी ने भस्मासुर से कहा, एक बात सुनो, तुम इतने बड़े राजा हो, ये बाघंबरी बाबा न रहने को घर है न खाने को अन्न है, इसके साथ कितनी सुंदर इसकी पत्नी है, ये तो एक रत्न है जो तुम्हारे पास होना चाहिए। भस्मासुर ने कहा, तो बोले इसको पहले भस्म करो ना। अब भस्मासुर आगे पीछे पीछे और भगवान शिव आगे आगे। वो भगवान शिव पे हाथ रखने के लिए भस्मासुर भगवान के पीछे पीछे, इनको भस्म करके इनकी पत्नी के साथ मैं विवाह करूंगा। भोले शंकर भागे जा रहे हैं, भस्मासुर पीछे लगा हुआ है। भोले शंकर ने कहा, नारायण बचाओ। इधर भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। बोले देवी मेरे ऊपर नहीं तुम्हारी माया चलती है। लक्ष्मी ने कहा, घमंड मत करो, ऐसी माया चलाऊंगी नाचते फिरोगे। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे ऊपर चक्र नहीं तुम्हारा चलता है, मेरे हाथ में चक्र है। तब तक भोलेनाथ की आवाज कानों में पड़ी। लक्ष्मी ने कहा, सुनो जरा, देखो कौन है। भगवान विष्णु ने ध्यान दिया, भोलेनाथ। बोले देखिए क्या हो रहा है, भस्मासुर पीछे पड़ा हुआ है। अब भस्मासुर से भोलेनाथ को कैसे बचाएं? लक्ष्मी ने कहा, एक काम करो। बोले क्या? पार्वती का रूप रखो, पार्वती का रूप रखिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं? लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं, मैं रखूंगी। रखो रूप, बचाना है ना अपने भक्त को, तो रूप रखो। नहीं गए शिव जी। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तुम तो बहुत जल्दी बात का उदाहरण दे देती हो। पार्वती का रूप रखा, भस्मासुर के आगे गए, पार्वती का रूप रख करके भगवान विष्णु कहते, अरे राजन, अरे उस बाबा बाघंबरी के पीछे कहां पड़े हुए हो? मैं तो खुद दुखी हूं, खंडहरों में पर्वतों में रहती हूं, मैं तो खुद तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूं। लेकिन एक बात मेरे बाबा बहुत अच्छी है। बोले क्या? बोले जब वो नाचते हैं तो बहुत सुंदर नाचते हैं। भस्मासुर ने कहा, कैसे नाचते हैं? मैं भी नाच के दिखा दूंगा। बोले वो एक हाथ कमर पे रखते हैं, एक सिर पे रखते हैं और भस्म 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 कह के नाचते हैं। तो भस्मासुर ने भी रखा कमर पे हाथ, एक रखा सिर पे, कहता भस्म भस्म भस्म, और भस्म हो गया। बोलिए भगवान शंकर की। इसीलिए कहते हैं माया को कहते हैं अम्मा और भगवान को कहते हैं पप्पा। किया जो अम्मा ने पप्पे बहुत मारो, जो अम्मा ने पप्पे बहुत मारो, अम्मा ने पप्पे बहुत मारो, अम्मा ने पप्पे बहुत मारो। देवतन को मारो, ऋषि मुनि को मारो, देवतन को मारो, ऋषि मुनि को मारो, विष्णु को नारी और विष्णु को नारी बनाए डालो। अम्मा ने पप्पे बहुत मारो, अम्मा ने पप्पे बहुत मारो।
कृष्ण इन लीलाओं को करते हुए समय आ पहुंचा दिवाली के बाद दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का। गोवर्धन पूजा में